प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित होने वाली राज्य स्तर का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जो आयोजन है 2026 का। इसमें हम गणित विषय के दूसरे यूनिट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर है। दोनों चैप्टरों से कुल मिला के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 10 अंकों में एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट से आएगा, जबकि डिटर्मिनेंट से ही एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर का, जिसमें से एक जो है MCQ और एक जो है वो अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। जबकि आव्यूह की जहाँ तक हम लोग बात करें, आव्यूह से केवल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का MCQ होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आव्यूह का बस 3 ही नंबर का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट में जो एप्लीकेशन होता है उसमें आव्यूह भी रहता है। तो कुल मिला के जो डिटर्मिनेंट का 5 नंबर है ना, वो आव्यूह प्लस है ना सारणिक का है, इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रही ब्लूप्रिंट की चर्चा। सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन में हम लोग MCQ टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला MCQ, जिसमें आप लोगों को चूज़ करना है एक वर्ग आव्यूह के लिए m और n का मान बताना है, मतलब रो और कॉलम है ना। AIJ लिखा है, मतलब I क्या है, रो है, J जो है वो कॉलम है ना। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, मतलब आंसर C आएगा, आपको अच्छे से पता है। 9वां क्वेश्चन आप कंपेयर करके इसको बना सकते हैं, जो भी आएगा आप तय कर लीजिएगा। जहाँ तक 10वां की बात है तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, मेरे ख्याल से 512 आएगा। तो आप देखिएगा, इसको बना के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब अगला हम लोग बात करें, जो इसका जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें से है A तथा B समान कोटि के सिमेट्रिक आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो AB माइनस BA क्या है, इन चारों में से इसका जवाब आपको देना है। लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा का मान फाइंड करना है। तो A का मान तो दिया गया है और A' उसका परिवर्त होता है, दोनों को आप जोड़िएगा और I तत्समक आव्यूह होता है, उसके बराबर रखिएगा। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर आएगा π/3, मतलब आंसर B सही होगा, आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है। लीजिएगा, आपके आव्यूह में योग भी है, व्यवकलन भी है और किसी अदिश से मल्टीप्लाई भी है। तो देखिए, सदिश A में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2A मिलेगा और उस 2A को आप B में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन देखिए, गुणा करने का है, आप बहुत अच्छे से प्रोसेस जानते हैं, यहाँ पर गुणा करके बताया भी गया है, लेकिन ये आपका इजी है, ये आप शायद कर भी लिए होंगे, केवल नमूना देखते चलिएगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर परिवर्त दिया है, देख लीजिएगा, किसी आव्यूह का परिवर्त सेम वही आव्यूह आता है, ये आपको प्रूव करना है। इसी प्रकार से दूसरा आपको प्रूव करना है कि भाई दोनों को जोड़ के परिवर्त निकाले तो जो भी वैल्यू आएगा वो पहले के परिवर्त और दूसरे के परिवर्त के योग के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़ें, अच्छा ये बना के भी दिया है, देख लीजिएगा। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वो मूल आव्यूह प्राप्त होता है, ये आपको ये पास करके दिया गया है। दूसरा भी ये बना के दिया गया है, देख लीजिएगा। ये तो निश्चित रूप से आप तो ये कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिएगा ये आप इसको सत्यापित करिएगा। पहले तो आव्यूह ए है, उसका परिवर्त ज्ञात करके दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, तो वहाँ पर आना चाहिए तत्समक आव्यूह। ये दोनों हैं, दोनों आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये सातवां का दोनों भी कर लीजिएगा। आपको एक आव्यूह दिया गया है और इस दिए गए आव्यूह को आप दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सममित आव्यूह है। और ये दूसरा को आपको विषम सममित आव्यूह दिखाना है। चलिए अच्छी बात है, आप दिखा पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिएगा सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये आप दिखा पाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन बस देख लीजिएगा, 3 नंबर के लिए बस इतना ही मैच खेलना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो 3 नंबर मैं मान के चलता हूँ आपका श्योर है। आइए अब आपका आमना सामना डिटर्मिनेंट से होगा। डिटर्मिनेंट में आपको अच्छे से पता है कुल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का दीर्घोत्तरी, और एक MCQ और एक छोटा वाला क्वेश्चन आएगा। डिटर्मिनेंट की बात करें, देख लीजिएगा कौन हमें प्रोफेसर PS लाप्लास साहब दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इन्होंने गणित के इतिहास में। चलिए लीजिएगा, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आप पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करिएगा, दूसरे को सॉल्व करिएगा, दोनों को इक्वल रख करके पक्षांतर करके आप x का मान निकालिएगा। इसके बाद यदि हम लोग और हम लोग MCQ की बात करें तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 17 है, 18 है, ये सब आप प्यार से इसको या तो निकाल चुके होंगे या निकाल के ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ये आ गया 5 नंबर का। देखिएगा यहाँ पर आपको जो समीकरण निकाय है, निकाय मतलब होता है समूह, है ना, समीकरणों का समूह निकाय। तो इसको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। देखिए इसी की चर्चा मैं कर रहा था, है ना। हम लोगों ने देखा ऊपर में कि भाई मैट्रिक्स केवल 3 नंबर का, 3 नंबर के नहीं है ना, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स ये दोनों मिला के फिर ये बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको, है ना, मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करनी है। आप बहुत अच्छे से हल कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन आना श्योर है, श्योर है, श्योर आप नोट कर लें, बस डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन का जो सिस्टम है, निकाय है, उसको आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग तो कर लिए होंगे, केवल देख लीजिएगा और ज़्यादा कुछ इसमें समस्या नहीं आती है। चलिए आगे इसके टक्कर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं देख लीजिएगा। आपको 2 यहाँ पर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको ये प्रूव करने हैं कि AB का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इनवर्स जो है वो B के इनवर्स और A के इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करिएगा। साथ ही साथ आपको एक और मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के संयोग है पूरा, है ना। तो चलिएगा आपको एक मैट्रिक्स फिर दिखाई दे रहा है, आपको प्रूव करने हैं into adjoint of A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, और आपको साथ ही सिद्ध करने के साथ ही साथ आपको A इनवर्स भी फाइंड करनी है। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हल करके भी बताया गया है, इस क्वेश्चन को हल करके भी बताया गया है, देख लीजिएगा। तो आप मदद ले सकते हैं, देख लीजिएगा किस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर ज्ञात किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं और ये बड़ा ही अच्छे से प्रॉब्लम है, आप लोग जरूर कर लिए होंगे। ये देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ना, इस डिटर्मिनेंट के इन ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयवों के आपको उपसारणिक और सहखंड भी बताने हैं, देख लीजिएगा। उपसारणिक M11 ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर एडजॉइंट उसका उपसारणिक, है ना, और सहखंड यहाँ पर बताया गया है A11 करके।
इस प्रकार से ये आप पूरे, चूँकि यहाँ पर 3 कोटि का है तो यहाँ पर आपको 9 ठो याद करना है ये, और आपको ये प्रूफ भी करने हैं ना, ये नीचे वाला प्रूफ दैट करके। तो इन कुछ चुनिंदा मानों को, जो चीज़ इसमें तो बहुत सारे मान निकलेंगे है ना, 9 वैल्यू निकलेंगे इधर, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये इसमें आप लेफ्ट तरफ रखिएगा उन मानों को और जोड़िएगा तो 0 आनी चाहिए। यहाँ पर जोड़ के बताया भी गया है, देख लीजिएगा है ना। तो इस प्रकार से ये बड़ा सा प्यारा सा प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर ली होंगे। आप एक बार है ना फाइनल टच दीजिएगा, चलेगा। फिर एक आप व्यू दिखाई दे गया, आपको एक समीकरण आपको लाने हैं वहाँ पर, a² - 4i + i = 0 सदिश है वो। ए तो आपको दिया गया है, इसका वर्ग ज्ञात करिएगा a करके, फिर a को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, और i जो होता है वो तत्समकाव्य होता है ना, उसको हल करिएगा, वो शून्य सदिश के बराबर आनी चाहिए। साथ ही साथ इस इक्वेशन की मदद से आपको A इन्वर्स भी फाइंड करने हैं। ये देख लीजिएगा कैसे इक्वेशन की मदद से A इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ये मेथड बहुत ही इजीली जाता है, बजाय हम लोग सहखंड से करें। और भाई जैसे जैसे हमको निर्देश दिया गया है उससे ही हम लोग A इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक मेथड है जिसमें एक समीकरण के थ्रू हम लोग A इन्वर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये आपका मदद करता है, ये आपका मदद करता है, देख लीजिएगा। दोनों साइड में हम लोग A इन्वर्स से उसको अपन मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। अच्छा चलिए इसको छोटा कर देते हैं, ये छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर बस अब देख लीजिएगा, अब 5 नंबर का तो है, कितना आगे बढ़ोगे। 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें आना है ना, और 2 ठो MCQ आना है। एक MCQ आएगा और एक छोटा सा 1 नंबर का आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। यदि आपने इतनी वैरायटी कर ली, 4 वैरायटी है, 4 वैरायटी आप लोगों ने कर लिया है, तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आए, केवल डाटा चेंज होगा, उसके बाद वो जस का तस रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये 4 वैरायटी है ये 5 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें एक तो आपका जो समीकरण निकाय है उसको आप लोग अव्यय विधि से सॉल्व करना। दूसरा आप लोगों को अच्छे से पता है, एक यदि अव्यय दे दिया जाए और उसका आपको उपसारणिक और सहखंड निकाल करके कुछ एक समीकरण दे दें और उसको सिद्ध करने के लिए बोले तो वो कर लो। या हो सकता है तीसरी वैरायटी में कोई समीकरण, कोई अव्यय दे दे और एक समीकरण दे दे, है ना, और उस समीकरण के थ्रू आपको A इन्वर्स ज्ञात करना हो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। या सीधे सीधे हो सकता है कोई अव्यय दे दे और बोले इस अव्यय का A इन्वर्स फाइंड कीजिए, तो उस दशा में भी आपको सहखंडज ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से ये जो यूनिट है वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यूनिट है तैयारी करने के लिहाज से। वैसे तो सारे यूनिट बेहतर है, आप सबको अच्छे से पता है, किसी भी यूनिट को तो भेदभाव हम कर नहीं सकते, लेकिन ये सॉल्यूशन मतलब जल्दी से तैयारी करने के दृष्टि से आपका जो अव्यय और सारणिक है ये बहुत जल्दी तैयार होता है। तो इस हिसाब से ये प्यारा सा यूनिट है, उम्मीद करता हूँ ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा यहीं तक रोकेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो ने आपको ज़रूर पुश किया होगा, या हो सकता है आपको फाइनल टच देने में आपका मदद ज़रूर करेगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3rd यूनिट का, जिसमें कैलकुलस है, और कैलकुलस में भारी भरकम सिलेबस है और वैसे ही भारी भरकम नंबर भी है। कैलकुलस जो है वो 35 मार्क्स का आना है ना। कैलकुलस मतलब होता है कलन, जिसके अंतर्गत हम लोग अवकलन और समाकलन इसको हम लोग देखने वाले हैं, उसी को बोलते हैं कैलकुलस या कलन। तो उसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सब ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।